चुनावी दंगल उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2022। बड़ा सवाल, अब की बार किसकी सरकार? जनता जनार्दन क्यों इस बार सोच में? मुद्दों को लेकर प्रतिनिधियों से होंगे सवाल जवाब। सिर्फ नेशन भारत न्यूज 9 पर। नगर निकाय चुनाव की हर एक खबर के साथ। साथियों, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि परिवर्तन के लिए वोट करें, परिवर्तन के लिए वोट करें, कुछ बदलने के लिए वोट करें। और आप सभी का अगर आशीर्वाद रहा तो परिवर्तन जरूर होगा, इंकलाब जरूर आएगा और मैं आप सभी के बीच में रहूंगा, ये तय समझना। और आप सभी के साथ से कार्य होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा मामला नहीं होता है, सभी के साथ से क्षेत्र का विकास होता है। और बस अपना विश्वास और आशीर्वाद बनाए रखना आने वाले समय में। तो ये कुणाल भाई, आपके लिए बहुत मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको कि आपने तुरंत कहा कि नहीं नीरज भाई, मुझे आपकी उसमें ये इंटरव्यू करना है जी। तो वही है कुणाल भाई, जीवन में ना सब कुछ चलता रहता है, एक बार इंसान को मौका देना। और ये देश हित में भी है। अगर आप अच्छे लोगों की बात को आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए देना चाहता हूँ कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा। फिर वो प्रोफेशनली हो या किसी भी अंदाज में हो, वो मायने नहीं रखता, आवाज़ आगे जानी चाहिए। जीवन दान फाउंडेशन ब्लड के लिए क्रांतिकारी काम कर रहा है। मेरठ हमने फ्री कर दिया है, किसी को भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो 24/7 आप 9871242955 आप जो है कभी भी 24/7 आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। किसी को भी ब्लड की मेरठ में आवश्यकता, हम उसकी मदद करते हैं। हम लोग जो बेजुबान जीवों के लिए, गाय के लिए, जो लावारिस बेजुबान जीव हैं, हम उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा जो सिस्टम है नगर निगम का या पशुपालन विभाग। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है और मैं वार्ड 15 का रहने वाला हूँ, वार्ड 15 का निवासी हूँ और हम बहुत समय से रह रहे हैं यहाँ पे। और साथियों, सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को इन जो पर्व हमारे चल रहे हैं, दिवाली गई है, गोवर्धन, भैया दूज, गंगा स्नान, उन सब की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और बेसिकली मैं जो है सोशल वर्क से जुड़ा रहता हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, जिसको अभी मैंने रिज़ाइन कर दिया 1 तारीख को, जो कि निकाय चुनाव में मैं भागीदारी करना चाह रहा हूँ। क्या लगा आपको ऐसा भागीदारी करना? एक्चुअली में भागीदारी करने का मतलब ये है, चूँकि मैं सोशल वर्क में जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे लगता है कुणाल भाई कि इंसान को ना कभी कभी कोई ऐसे स्टेप भी उठाने चाहिए जिनसे लगे कि कुछ ज़्यादा आप मदद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे वार्ड में बहुत समस्याएं हैं, समस्याएं सभी वार्ड में हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक पूरा एरिया है जिसको हम मंदिर वाली गली बोलते हैं, मुल्तान नगर, वो पूरा झील में पानी भर जाता है बरसात के अंदर। उसका कारण ये है कि नालों, जितने भी नाले हैं यहाँ के जो उसको टच कर रहे हैं, उन नाले की व्यवस्था ठीक नहीं है। नाले जो हैं उनका लेवल ठीक नहीं है। और ये समस्या 3 वार्ड से है, वार्ड 38 लगता है और आपका वार्ड 15 और वार्ड 51। जब तक इन नालों की स्टार्टिंग से, शुरुआत से ये बिल्कुल ठीक नहीं बनेंगे, लेवल के हिसाब से पूरे नहीं बनेंगे 3 वार्डों की मदद से, जिसके लिए मैंने पहले भी प्रयास किए थे लेकिन वो हो नहीं पाए। दूसरा कुणाल भाई, हमारे यहाँ पे बच्चा शमशान घाट है। स्पेशली बेसिकली मैं बताऊँ तो मेरा चुनाव लड़ने का एक सबसे बड़ा वो भी है, कुछ फीलिंग्स पर्सनली भी हैं उससे, तो उसको बेहतर कराना है। हालांकि उसकी साफ़ सफाई के लिए मैं पहले भी पर्सनल व्यक्तिगत तरीके से 2-3 बार करवा चुका हूँ, अन्य साथियों की मदद से उसकी मैंने। आपकी बात रोकना चाहूँगा नीरज भैया, मैं बात ये कहना चाहूँगा, देखिए प्रत्याशी काफ़ी उठते हैं मैदान में, काफ़ी उठते हैं, सबको लड़ने का मौका मिलना भी चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि आप एक युवा हैं और युवा के साथ एक बात जुड़ जाती है ईमानदारी की और भाग्यदारी की और जो है आपका नॉलेज की। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जो एक कोई भी अपनी जनता जो प्रतिनिधि चुनता है वो एक पढ़े लिखे को चुने। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है, बिल्कुल, जिसे नॉलेज हो, जो अपने वार्ड के जो काम रुके हुए हैं, जो पिछड़े हुए काम है वो करवा सके। तो सबसे पहले आपकी एजुकेशन जानेंगे। एजुकेशन मेरी एजुकेशन में ग्रेजुएट हूँ और कंप्यूटर डिप्लोमा मैंने किया था। अब तो मेरे छोड़े हुए सन 2006 में मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, तो छोड़े हुए तकरीबन आप मान लो 16-17 साल हो गए। और मैं हाई स्कूल फर्स्ट क्लास रहा हूँ
12th फर्स्ट क्लास रहा हूँ। NGO भी आप चलाते हैं? और एक NGO जीवन दान फाउंडेशन के नाम से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारे सोनू शर्मा जी हैं, और मैं उसी में ही हूँ, एक कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता ही हैं। जीवन दान फाउंडेशन ब्लड के लिए एक क्रांतिकारी काम कर रहा है। मेरठ हमने फ्री कर दिया है, किसी को भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो 24/7 शो हो रहा है स्क्रीन पर, आपका जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं आप 9871242955। आप जो है कभी भी 24/7 आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। किसी को भी ब्लड की मेरठ में आवश्यकता है, हम उसकी मदद करते हैं। दूसरा मैं एक चीज़ और बता दूं इसी के साथ साथ, दूसरा एक हम लोग जो बेजुबान जीवों के लिए, गाय के लिए, जो लावारिस बेजुबान जीव हैं, हम उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा जो सिस्टम है नगर निगम का या पशुपालन विभाग का, उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं उनको बचाने के लिए। अच्छा नीरज भाई, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे। अभी आपकी जनसंख्या 25,000 समथिंग के यहाँ के जो लोग रहने वाले, वार्ड 15 लगता है आपको? वार्ड 15 लगता है। अच्छा, क्या एक अपने वार्ड वासियों के लिए क्या मतलब उन्हें क्या मतलब अपनी तरफ से क्या ऐसा मैसेज आप दे रहे हैं जो मतलब आपकी उनकी मन की बात उनका? एक्चुअली में मेरा एक सीधा और सिंपल सा फॉरवर्ड मैसेज है कि किसी को तो आगे आना होगा। एक मिसाल ऐसी बनानी होगी कुणाल भाई कि हम कर सकते हैं। कर सकते का मतलब ये नहीं है कि आप केवल विकास के लिए ही हैं। एक ऐसा विकास, एक 5 साल बहुत लंबा समय होता है। आप एक ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं कि आने वाले 5 साल में लोग आपको याद करें। और मेरा ये मानना है कि 5 साल आप पार्षद ही लड़ें। आप 5 साल अगर आप पार्षद बन जाते हैं, 5 साल बने, और जैसा आप कार्य करते हैं किसी और युवा को जो आगे निकलना चाहता है, भागीदारी सबकी हो। 5 साल में एक ही बार चुनाव होता है और जनसंख्या बहुत है, युवा बहुत है, तो राजनीति में आना चाहिए। मैं आज की डेट में कुणाल भाई अपनी 30 से 35 हज़ार रुपये की नौकरी छोड़ के मैं आया हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 39-40 साल के आसपास हो गई है। और अभी आने वाले समय में 40 के बाद में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। आप समझो मेरी बात को। अगर मेरे पास ये मौका भी है और मैं चाह रहा हूँ कि एक बार एक मिसाल पेश की जाए, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं पहले भी। मेरा ये मानना है किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन खुद को साबित करना, अगर इस देश को सुधारना है तो आप ये समझो कि मगरमच्छ, भ्रष्ट तंत्र एक मगरमच्छ है जो तालाब में है। कुणाल भाई, आप उसे बाहर से कितनी गालियाँ देते रहो, कितनी कोसते रहो, वो कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे ही खाता रहेगा जब तक आप उसके अंदर नहीं जाएंगे। और वो एक सिस्टम है, और उस तालाब में उतरने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा कुणाल भाई। आपको संवैधानिक तौर पे चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, जो प्रक्रिया चली आ रही है उस प्रक्रिया पे चलना भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर आपको करना पड़ेगा। तो नीरज भाई, आपके वार्ड के ऐसे बड़े 5 काम जो होने हैं अभी, जो 25,000 जो यहाँ पे लोगों की जनता जो यहाँ पे रह रही है, क्या ऐसे बड़े 5 काम है जिनसे अभी वंचित है वो? कुणाल भाई, मेरा जो सबसे बड़ा काम है, मैं बताऊं आपको, जो आज की डेट में मेरे वार्ड की, जिससे बहुत ज़्यादा जो जनता है वो परेशान है, वो पहला काम है हमारे यहाँ के नाले का। यहाँ पानी भर जाता है, ये कितने बड़े एरिया में पानी भरता है। और कुणाल भाई, पीड़ा का विषय ये है कि उस एरिया में बड़े ही समृद्ध, मतलब अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे इन द सेंस मतलब वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, सब चीज़ मतलब बेहतर हैं वो लोग। और उनके बच्चे जब इतने पानी में को निकल के जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो उन पेरेंट्स की फीलिंग्स क्या होती होगी कि हम किस क्षेत्र में रह रहे हैं। ये मतलब हमारे लिए भी एक शर्मिंदगी का विषय है, हमारे क्या सबके लिए। और यहाँ के पहले भी नेता रहे हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, स्पष्ट सी बात है। अगर कोई समस्या तो उसे अलग अलग बांटे ना, क्षेत्र में ना बांटे, वो हमारी सबकी समस्या है। मेरे यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार शायद उस जगह रहते हैं, मेरे गली में ना पानी भर रहा हो, लेकिन भर तो उस गली में भी रहा है ना, वो भी तो मेरे अपने हैं। वार्ड एक है, जब वार्ड एक है तो समस्या सब एक है। तो नालों की सबसे बड़ी मेरी समस्या सबसे पहले नाले की है। दूसरी, मेरे एक बच्चा शमशान घाट है कुणाल भाई, वो बिल्कुल, क्योंकि बच्चा शमशान घाट में सभी का ही है वो, उसके अंदर पीने की व्यवस्था नल एक लगवा दिया गया है, लेकिन उसकी 4 दीवारी बिल्कुल जंजर है। अभी सौंदर्यकरण उसका नहीं है। मैं पिछले 5 साल से प्रयासरत हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन वो निधि नहीं मिल पाई। भी उसकी जाती है जो किसी पद पे हो, बिल्कुल ये माना जाता नहीं। मैं देखिए, अगर पद की बात सुनो तो जिन पे पद है, विधायक, MP, MLA, सब पदी तो है इन पे, पावर भी, लेकिन वो कर नहीं रहे। जी, मानिए कि काम मतलब जो लेना आता है, जो करना आता है, वो कोई भी कर पाता है ना। बिल्कुल सही बात, नहीं कर पाता और जो काम होता है। कुणाल भाई, अपना तो सीधा सा एजेंडा है। मैंने आपको बताया कि अगर जो क्षेत्र के विकास करें, दूसरा शमशान करें, तीसरा मैं अपने वार्ड को, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई भी बच्चा अगर जो गरीब है वो एजुकेशन लेगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी सिस्टम बनाना पड़े, मैं तत्पर हूँ। और चौथा, कि जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की, उसका पूरा लाभ, कोई वंचित नहीं होगा। अगर मुझे रात को भी भगना पड़ा उस परिवार के साथ तो मैं भगूंगा। ऐसा हम लोग कर रहे हैं, अपने छोटे से NGO के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों से धीरे धीरे करके, अगर कोई बीमार, कोई एक्सीडेंट होता है, हम 2 लोगों की जान बचा चुके हैं इसी प्रयास में, और लोगों ने हेल्प की है। क्यों हम एक मिसाल क्यों नहीं पेश कर सकते? आज एक गरीब मेरी गली में है, मेरा भाई है, दोस्त नहीं है उसके पास पैसे, तो हम क्यों नहीं उस पूरी गली के आसपास के क्षेत्र पैसे इकट्ठा करके उसको जीवन दान देने का काम कर रहे हैं? तो एक ऐसा माहौल सेट करना कि कोई किसी को भी पीड़ा में देख के
भागे ना, इग्नोर ना करें। बड़े 5 मुद्दे आपने बता हाँ, दिए। और ये है। और ये चौथा मुद्दा, ये लावारिस बेजुबान जीव हैं, क्या इनके उन लोगों लिए को क्या करना ही क्या है। इनके, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने करते वार्ड को ये चाहता हूँ कि यहाँ किसी भी तरह से उनका कुछ ना। और बाकी एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तो ये बेसिक चीज़ है। देखिए, पैसा तो हम इनके लिए, मैं कह दूं कि कल को मैं सरकारी स्कूल यहाँ पे खोलता हूँ, मेरे क्षेत्र से बाहर होगा, बिल्कुल, या नहीं। और साफ सफाई और गंदी, उसके लिए एक मुहिम चलाना, लोगों को जागृत करना कि साफ सफाई आप रखें, आप भी सहयोग करें। नगर निगम कोई कम तंत्र है, आपके वार्ड में अगर 25 कर्मचारी हैं, वो आपके पूरे वार्ड को सफा कर देंगे क्या? आप घर में 5 जन मेंबर होने के बाद भी अपने घर को साफ नहीं रख पाते हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि 25 आदमी आपके पूरे वार्ड को साफ कर देगा। तो ये एक सेट करना कि ये 25 कर्मचारी कार्य नहीं है इनका, सफाई सेवा है। आप उसे सेवा से करें, आप भी सहयोग करें, और वो 25 तो कर ही रहे हैं। देखिए नीरज जी, दावे के साथ ये भी है, ऐसे प्रत्याशी से हम काफ़ी उसे मिलते हैं, जो पार्षद भावी उम्मीदवार जो अपने फाइट में है, सभी को एक मौका मिलता है, दिया भी जाता है। तो मतलब सभी एक अपनी सोच और इरादे लेकर सभी बोलते हैं अपना, क्या उन्हें मतलब क्या काम बचा है उनके वार्डों में, क्या उन्हें कराना है आगे। तो देखिए, ऐसा तो जो मतलब आपसे हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो आपने बताया है वो झूठ होगा, सारा सच ही आपकी जुबान से निकल रहा है। कुणाल भाई, मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ, जीवन दान फाउंडेशन के नाम से हमारी एनजीओ है, जिसके अध्यक्ष मैंने आपको बताया सोनू शर्मा। और आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि एनिमल्स के लिए, बेजुबान जीवों के लिए हम 24/7, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, क्योंकि उनका जीवन हम अपने जीवन से देखते हैं। सबसे बड़ा काम जो होता है वो यही होता है कि मतलब बेजुबानों को जो उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना। और चुनाव लड़ना भी, ये तो एक चीज़ है, ये तो हर मानवता का, हर इंसान का, चाहे वो चुनाव लड़े ना लड़े, राजनीति में आए ना आए। मेरा बेसिकली पहले राजनीति से इतना वो नहीं था, लेकिन पता है क्या, जब सिस्टम बदलना, आपको उस प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो नीरज जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। अभी सीट क्लियर नहीं हो पाई है, पता नहीं किस में सीट आने, आरक्षण सीट किस में आएगी। तो क्या अगर जो सीट आ जाती है, क्या जनता को, अपनी वार्डवासियों को क्या एक और विश्वास दिलाना चाहते हैं? बस ये है कि अगर सीट आ जाती है, वैसे तो सुनने में आ रहा है जिसमें भी सीट आएगी, और मैं उसके लिए तत्पर हूँ। मैं अगर वो जो मेरे संवैधानिक आधार पर सीट आएगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं कि किसी से लड़ाई वैसे होगी, बड़ा फ्रेंडली चुनाव लड़ना है, सबसे हाथ जोड़ के प्यार से। जो मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे उनका भी स्वागत है, वो भी सब मेरे वार्ड के मेरे भाई हैं, कोई बाहर से आके तो ये चुनाव लड़ेगा नहीं कुणाल भाई। तो सब मेरे भाई हैं, फ्रेंडली तरीके से एक चुनाव हो, और जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो किसे अपना आशीर्वाद देगी, और किसे जो है आशीर्वाद के स्वरूप कार्य करने का मौका देगी। करना कार्य ही है जी। आपकी जो ये एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू चल रहा है, सभी आपके आसपास के क्षेत्रीय लोग देखेंगे, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, तो क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स के लिए? एक्चुअली व्यूअर्स के लिए क्या, इंटरव्यू, सोशल मीडिया आज की डेट में बड़ी ताकत है कुणाल भाई। आप समझिए, आप अपनी बात अगर रखेंगे नहीं, लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तो कुछ नहीं है। मैं 4 लोगों से मिलकर बात कर सकता हूँ, एक गली में नुक्कड़ में 100 लोगों की मीटिंग करके मैं उन्हें अपनी बात पहुंचा सकता हूँ। सोशल मीडिया और आप जैसे पत्रकार बंधु का काम ही ये है, आवाज़ आगे जानी चाहिए कुणाल भाई। और आप देश हित में आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, मेरे जैसे आदमी को जो पता नहीं अभी चुनाव कैसा होगा, आर्थिक स्थिति में कैसा होगा, लेकिन पड़ेगा कहना उसका कि भगत सिंह भैया पड़ोसी घर पे, जब पहले भैया अपनी तो कुर्बानी दे दो, अपने भी तो कुछ पैसे ठंडे करो, अपने लिए भी तो कुछ करो। अगर तुम नहीं करोगे तो अब मेरी 40 की है, मुझे पता है मेरा मौका अब नहीं मिला तो आगे नहीं मिलेगा, नहीं तो जीवन चलना, वो लालन पालन, बच्चों को पालना, सब परिवार की ये कहानी है। तो सबसे हट के क्या किया है जीवन में तुमने? आए जो सब लोग कर रहे हैं, पूरी देश की जनता कर रही है, वही हम कर रहे हैं। और फिर हम बातें कर रहे हैं महापुरुषों की, बड़े बड़े ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कुणाल भाई, बातें करने से नहीं, अब जमीनी स्तर पर राजनीति में भी संवैधानिक तौर से आपको आना पड़ेगा। और ये लड़ाई है, बहुत लोग लड़ भी रहे हैं, बहुत क्रांतिकारी लोग लड़ रहे हैं, और उनका पता भी नहीं है वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका नहीं पता, लेकिन लड़ रहे हैं। लेकिन हमें भी उसी चीज़ में आना पड़ेगा। साथियों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन के लिए वोट करें, परिवर्तन के लिए वोट करें, कुछ बदलने के लिए वोट करें। और आप सभी का अगर आशीर्वाद रहा तो परिवर्तन जरूर होगा, इंकलाब जरूर आएगा, और मैं आप सभी के बीच में रहूँगा, ये तय समझना। और आप सभी के साथ से कार्य होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा मामला नहीं होता है, सभी के साथ से क्षेत्र का विकास होता है। और बस अपना विश्वास और आशीर्वाद बनाए रखना आने वाले समय में।